बड़ी खबर आई यूरोप के देश सर्बिया से, जहां सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने हल्ला बोला। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। राजधानी बेलग्राद में ऐतिहासिक इमारत सिटी हॉल में घुसने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, क्योंकि सरकार के खिलाफ भड़के लोग किसी भी कीमत पर सिटी हॉल इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें रोकने के लिए इमारत के दरवाजे और खिड़कियों को पहले ही बंद कर दिया गया था और वहां पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए थे। लेकिन गुस्साए लोगों ने इमारत की खिड़कियों और दरवाजों पर पत्थरों की बारिश कर दी। प्रदर्शनकारी बड़े बड़े पत्थरों से दरवाजे पर हमला करते दिखे। पत्थर लगने की वजह से दरवाजे में लगा कांच टूट गया। भयानक पत्थरबाजी के बीच प्रदर्शनकारी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और चीखते दिखे। इस दौरान कुछ लोग वहां मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाते भी नजर आए। पहचान छिपाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने अपना चेहरा ढक रखा था। इमारत के बाहर 1, 2, 10 या फिर 100 लोग नहीं, बल्कि गुस्से में तमतमाए हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जो लगातार तोड़फोड़ और पथराव करते दिखे। वहां मौजूद एक शख्स ने तो लंबी सी लकड़ी को सीधे बगल में बनी एक खिड़की पर दे मारा। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे लोग किसी भी कीमत पर वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा मानो सभी प्रदर्शनकारियों के सिर पर खून सवार हो। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिटी हॉल इमारत के अंदर मौजूद पुलिस वालों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो बिना डरे इमारत की टूटी हुई खिड़कियों और दरवाजों पर एक सुरक्षा घेरा बनाकर किसी दीवार की तरह डटे रहे। और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों का पारा चढ़ता जा रहा था। सिटी हॉल इमारत के एंट्री गेट के पास मौजूद प्रदर्शनकारी कभी पत्थर बरसाते तो कभी अपने पैरों से दरवाजे पर हमला करते दिखाई दिए। दरवाजे पर लात बरसाने वाला एक प्रदर्शनकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमले के लिए बुलाने का इशारा करता दिखा। हालांकि इस दौरान पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस की वजह से प्रदर्शनकारियों को मुश्किलें भी हो रही थी। प्रदर्शनकारी आंखों में जलन की वजह से परेशान दिखाई दिए। कभी आंखों को मलते तो कभी पानी से आंख साफ करते हुए वो लोग वहां डटे रहे। इस दौरान इमारत के अंदर मौजूद पुलिस वालों पर बाहर से लाठी से हमला करने की भी कोशिश की गई। हालांकि उनके हमलों को पुलिस वालों ने नाकाम कर दिया। प्रदर्शनकारी दरवाजा तोड़ने की कोशिश के दौरान लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। नारेबाजी के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने मशाल जैसी कोई चीज जलाकर वहां लाल रंग की रोशनी की। इसके बाद वहां चारों तरफ धुआं भर गया। और सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी के समर्थकों का गुस्सा हर बढ़ते मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा था। हालात बिगड़ता देख राजधानी बेलग्राद की सिटी हॉल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा, क्योंकि भयानक तोड़फोड़ कर रहे प्रदर्शनकारियों के तेवर किसी भी तरह कम होते नहीं दिख रहे थे। सिटी हॉल इमारत के अंदर फंसे पुलिस कर्मियों ने स्पेशल फोर्स का संदेश भेजा, जिसके बाद राजधानी बेलग्राद की सड़कों पर चारों तरफ इमरजेंसी सायरन गूंजने लगे। सिटी हॉल इमारत के बाहर पुलिस की स्पेशल फोर्स के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इमारत के बाहर जमा भीड़ इधर उधर भागने लगी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कुछ पत्थरबाजों को दबोच लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा नजर आया, जबकि उसका साथी उसे उठाने की कोशिश करता दिखा। 25 सेकंड के अंदर सिटी हॉल इमारत के बाहर जमा उपद्रवियों की भीड़ तितर बितर हो चुकी थी। कई प्रदर्शनकारी भाग निकले तो कईयों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इमारत के उस हिस्से में पत्थर के टुकड़े और टूटा हुआ कांच बिखरा नजर आया, जहां से दरवाजा तोड़कर प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी सिटी हॉल इमारत के बाहर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह खदेड़ने में कामयाब रहे। राजधानी बेलग्राद में मौजूद सिटी हॉल वो इमारत है जहां सर्बिया के चुनाव आयोग का दफ्तर मौजूद है।
और विपक्षी पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने हाल ही में हुए चुनाव में धांधली की थी और चुनाव आयोग की मिली भगत से नतीजों में हेर फेर करके जीत दर्ज की थी। इसी वजह से एक रोज पहले सिटी हॉल में मौजूद चुनाव आयोग का दफ्तर प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया। पिछले एक हफ्ते से करीब पूरा सर्बिया इस तरह सुलग रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी नेता मौजूदा सरकार और राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुचिच के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। 17 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों के बाद से ही पूरे सर्बिया में सरकार विरोधी लोग इकट्ठा होकर इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए काली मिर्च का स्प्रे और आंसू गैस के गोले छोड़े। 17 दिसंबर को आम चुनाव के नतीजों का ऐलान किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुचिच की सत्ता में वापसी हुई थी। उनकी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी को 47% वोट मिले थे। इसी के बाद सर्बिया के विपक्षी दलों ने चुनाव को अवैध घोषित करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग उठानी शुरू कर दी। हालांकि सर्बिया के राष्ट्रपति ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वहां के सरकारी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में दो टूक कहा कि हार की हताशा से बौखलाए विपक्ष के नेता देश में दंगे फैला रहे हैं। यानी साफ है कि विपक्ष के प्रदर्शनों, हंगामे और तोड़फोड़ के आगे राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुचिच झुकने वाले नहीं हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला नहीं थमा तो सरकार उपद्रवियों पर बेहद सख्त एक्शन लेगी। चुनाव आयोग की इमारत में तोड़फोड़ की घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एलेक्जेंडर वुचिच ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता पूरे देश में तोड़फोड़, आगजनी और बवाल कराकर माहौल को अशांत करना चाहते हैं ताकि वो अपनी मंशा में कामयाब हो सके। हालांकि सर्बिया के चुनाव पर नजर रख रहे कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी मौजूदा सरकार पर प्रभाव डालकर मतपेटियों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। वहीं विपक्ष पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि जब तक सर्बिया में दोबारा आम चुनाव सही तरीके से नहीं कराए जाते, सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेंगे।